अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल्लाह दीन इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले इस जहां में जहां कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर की दिली मुराद को पूरा करे। आज मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबई का अपने बाप से मामला का जिक्र कर रहा हूँ, इसे आप सुने। सन 5 हिजरी में बनुल मुस्तलिक की मशहूर जंग हुई। इसमें एक महाजिरी और एक अंसारी की वहम लड़ाई हो गई। मामूली बात थी मगर बढ़ गई। हर एक ने अपनी अपनी कौम से दूसरे के खिलाफ मदद चाहिए और दोनों तरफ जमातें पैदा हो गई और करीब था कि आपस में लड़ाई का मार्का गर्म हो जाए कि दरमियान में बाज लोगों ने पकड़कर सुलह करा दी। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिकों का सरदार और नहायत मशहूर मुनाफिक और मुसलमानों का सख्त मुखालिफ था, मगर चूंकि इस्लाम जाहिर करता था इसलिए उसके साथ खिलाफ का बर्ताव ना किया जाता था। और यहाँ उस वक्त मुनाफिकों के साथ आम बर्ताव था। उसको जब इस किस्से की खबर हुई तो उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुस्तखाना लफ्ज कहे और अपने दोस्तों से खिताब करके कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया हुआ है। तुमने इन लोगों को अपने शहरों में ठिकाना दिए, अपने मामलों की इसके दरमियान आधों आध बांट लिया, मगर तुम उन लोगों की मदद करना छोड़ दो तो अब भी सब चले जाएं। और ये भी कहा कि खुदा की कसम, हम लोग अगर मदीना पहुंच गए तो हम इज्जत वाले मिलकर इन जलीलों को वहाँ से निकाल देंगे। हज़रत जैद बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला 9 उम्र बच्चे थे, वहाँ मौजूद थे। ये सुनकर ताब ना ला सके, कहने लगे कि खुदा की कसम, तू जलील है, तू अपनी कौम में भी तिरछी निगाहों से देखा जाता है, तेरा कोई हिमायती नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं, रहमान की तरफ से भी इज्जत दिए गए हैं और अपनी कौम में भी इज्जत वाले हैं। अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा कि अच्छा चुप रह, मैं तो वैसे ही मजाक में कह रहा था। मगर हज़रत जैद रज़ियल्लाहु ताला ने जाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने दरख्वास्त भी की कि उस काफिर की गर्दन उड़ा दी जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत न फरमाई। अब्दुल्ला बिन उबई को जब इसकी खबर हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये किस्सा पहुंच गया है तो जाहिर खिदमत होकर झूठी कस्में खाने लगा कि मैंने कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा। जैद रज़ियल्लाहु ताला ने झूठ नकल कर दिया। अंसार के भी कुछ लोग हाजिर खिदमत थे, उन्होंने भी सिफारिश की कि या रसूलल्लाह, अब्दुल्ला कौम का सरदार है, बड़ा आदमी शुमार होता है, एक बच्चे की बात उसके मुकाबले में काबिल कबूल नहीं। मुमकिन है कि सुनने में कुछ गलती हुई हो या समझने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका उजूर कबूल फरमा लिया। हज़रत जैद रज़ियल्लाहु ताला को जब इसकी खबर हुई कि उसने झूठी कस्मों से अपने को
सच्चा साबित कर दिया और जैद रज़ी अल्लाह ताला को झुठला दिया तो शर्म की वजह से बाहर निकलना छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी नदामत की वजह से हाजिर ना हो सके। बिल आखिर सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई। जिससे हज़रत जैद रज़ी अल्लाह ताला की सच्चाई, अब्दुल्ला बिन उबई की झूठी कस्मों का हाल मालूम हुआ। हज़रत जैद रज़ी अल्लाह ताला का वक़ात कीमत मुआफिक मुखालिफत सबकी नज़रों में बढ़ गई और अब्दुल्ला बिन उबई की झूठी कस्मों का हाल जाहिर हुआ। जब मदीना मुनव्वरा करीब आया तो अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे, जिनका नाम भी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला था और बड़े पक्के मुसलमान में थे, मदीना मुनव्वरा से बाहर तलवार खींचकर खड़े हो गए और बाप से कहने लगे कि उस वक्त तक मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक इसका इकरार न करे कि तू जलील है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज है। उसको बड़ा ताजुब हुआ कि ये साहिबजादे हमेशा से बाप के साथ बहुत एहतराम और नेकी का बर्ताव करने वाले थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तहम्मुल ना कर सके। आखिर उसने मजबूर होकर इसका इकरार किया, वल्लाह मैं जलील हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज हैं। इसके बाद मदीना में दाखिल हो सका। अल्लाहु अकबर।